कथा को श्रवण करने के पश्चात जीवन की अनेक व्यथा अपने आप नष्ट हो जाती है। और जिसमें श्रीमद् भागवत के लिए तो स्वयं अपने आप में एक अत्यंत विशेष भाव बताया गया है, इतिहासाम पुराणांच पंचमो वेद उच्यते। ये इतिहास है, वेदों में स्वयं पंचम वेद श्रीमद् भागवत को बताया गया है। पंचम वेद छांदोग्योपनिषद अर्थात इतिहास और पुराणों को स्वयं पांचवा वेद माना गया है। संहिता भेद के आधार पर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत पंचम वेद है, ध्यान में रखना। अब ये संहिता भेद वगैरह हम सबको ध्यान में नहीं आवेगा उतना, लेकिन केवल सिद्धांत के लिए आप इस बात को सुनना, श्रीमद् भागवत संहिता भेद के आधार पर पंचम वेद बोला गया है। शौनक जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव ये पुराण कब प्रकट हुआ? इस पुराण की रचना किससे कैसे हुई? इस पुराण की वास्तविकता में प्रकटीकरण होने के पीछे क्या कथा है? ये सब हमें सुनना है। वेदव्यास जी महाराज ने इसकी रचना क्यों की? सूत जी महाराज ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। इस ग्रंथ का वास्तविकता में उगम कैसे हुआ, इसे भी सुनना आवश्यक है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज, जो कि अपने आप में स्वयं ज्ञान का एक स्वरूप है, स्वयं अपने आप ज्ञान है, उनके पुत्र हुए स्वयं शुकदेव जी महाराज, जो कि स्वयं माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष तक एकांत सेवी ब्रह्मज्ञानी। शुकदेव जी महाराज के लिए तो एक ही बात सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ये उनका जीवन, या निशाम सर्वभूतानाम, साधु जीवन का सर्वोत्तम भाव यहां पर बताया गया है शुकदेव जी महाराज के लिए। एकांत सेवी, ऐसे महात्मा का प्रगटीकरण स्वयं वेदव्यास जी महाराज के घर में हुआ। कैसे हुआ? कारण केवल यही बात बताई गई। मैं ज्यादा उस प्रसंग को नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोग हम सब इस बात को सुन लेवे। समूचे ज्ञान का वर्गीकरण करते हुए, वर्गीकरण माने एक वेद के 4 वेद, 4 वेद के पश्चात उपनिषद, उसके पश्चात पुराण, 17 पुराण बनाने के पश्चात भी 6 शास्त्रों का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण करने के पश्चात भी वेदव्यास जी महाराज का मन शांत नहीं था, मन प्रसन्न नहीं था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सा बड़ा बड़ा कार्य करने के पश्चात भी एक छोटा सा कार्य बच जाता है ना, हमारा मन उसी बात को खाए 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 न जाने कितने साल तक जीता है। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन वो एक बात रह गई, उतनी सी एक बात रह गई। अब सांसारिक प्रवृत्ति में बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन हम उसके ज्यादा टेंशन लेकर के बैठते हैं। इसमें तो वेदव्यास जी महाराज स्वयं ज्ञान को, वेदांत को, योग को, सिद्धांत को, और साथ साथ में अगर देखा जाए न्याय आदि सारे शास्त्रों को स्वयं रट लिए, गा लिए, बोल दिए, कह दिए, हो गया। लेकिन प्रसन्न नहीं थे, मन शांत नहीं था। सरस्वती नदी के तट पर विराजमान होकर के बैठे बैठे अशांत मन के द्वारा उनका मन जरा बेचैन जा रहा था। उतने में स्वयं महर्षि नारद जी महाराज वहां पहुंचे, और ऐसे संत का चरित्र, ऐसा उत्तम संत देखने के पश्चात उनके चेहरे के ऊपर इस प्रकार का चिंता भाव देखते समय पर महर्षि नारद जी ने कहा, आप क्यों उदास हैं? वेदव्यास जी ने कहा, महाराज आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने मुझे सही पहचाना। देखा जाए तो मेरा जीवन इसी प्रकार का, मैंने पूरा का पूरा कार्य, सारी की सारी बात बता दी,
और बताते बताते एक बात को कहा, मेरा मन अभी भी उद्विग्न है कि मेरे जीवन में कोई कर्म अभी भी शेष बचा है। मन ग्वाही नहीं दे रहा है, प्रमाणित नहीं कर रहा है मेरा मन। मेरा मन ये बार बार खा रहा है कि मेरे जीवन में मुझे और कुछ करना है। अब ये सब कुछ बातें जितनी भी विशेष रूप से है ना, इन सारी बातों को वेदव्यास जी महाराज ने कहा, महर्षि नारद जी महाराज ने कहा, महर्षि आपका मन उदास है, उसके पीछे कारण यह है कि आपने अभी तक ज्ञान की चर्चा कर ली, वेदांत की चर्चा कर ली, योग की चर्चा कर ली, सारे शास्त्रों की चर्चा कर ली, लेकिन आपने अभी तक भक्ति की चर्चा नहीं की। आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण के प्रेम लीलाओं का वर्णन नहीं किया। एकदम वेदव्यास जी महाराज ने पूछा, अरे मैंने सब कुछ तो लिख दिया, लिख तो दिया, लेकिन आपने अभी तक उस भाव को जाना नहीं, आपने अभी तक उस भाव से परमात्मा की लीलाओं का बखान किया नहीं। जितनी प्रसन्नता भगवान की लीलाओं को श्रवण करते समय पर होती है ना, अरे आपके सामने जो मैं खड़ा हूं, मेरे जीवन में कभी उदासीनता, नारद जी महाराज को आपने कभी देखा है क्या कि नारद जी महाराज कभी उदास है? कभी उदास नहीं रहते।